तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो, मैंने ना नए नए चीजों की लिस्ट बनाई है, आप एक बार देख लीजिए। और आपको भी कुछ ऐड करना है ना तो बताइए। हाँ माधवी, हाँ, अभी मुझे कोई लिस्ट नहीं देखनी है। एक बार देख लीजिए ना। माधवी, मैंने बोला ना मुझे कोई लिस्ट नहीं देखनी। बार बार क्यों बोल रही हो तुम? कहाँ से ला अचानक? हाँ, अभी नीचे गए तब तो अच्छा था मूड आपका। सोडा शॉप पे कुछ हुआ क्या? अहो, वो प्रोफेसर विल्सन दिल्ली से मुंबई कब आ रहे हैं? क्यों? मुझे उनके लिए स्पेशल अचार पापड़ बनाना है। माधवी, इस विषय पर हम लोग कल बात करें। हाँ, कोई बात नहीं। थैंक यू। लेकिन एक बार बोल के दिखाइए ना। अभी क्या? ते आत्माराम तुकाराम भिडे करोड़पति, ऐसा बहुत अच्छा लगता है सुनने में। माधवी, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम लोग कल बात करें, अभी सो जाए। हाँ, सो जाते हैं। करोड़पति। पोपट ने तो सॉलिड टेंशन में डाल दिया है। क्या मैं सचमुच ईमेल फ्रॉड में फंस गया हूँ? नहीं, वो प्रोफेसर विल्सन फोन पे कितनी अच्छी बातें कर रहे थे। उन्हें मेरे सजेशंस कितने अच्छे लगे थे। ये पोपटलाल पागल है, कुछ भी बात करता है। क्या है आज की ताजा खबर? देखो भाई देखो, ये इंटरनेट का मास्टर आ गया। नहीं चाचा जी, ये तो ईमेल का एक में वो किंग है, किंग। करोड़पति बड़े मास्टर, कैसा लगा जैकपॉट? बहुत जोर का लगा। देखो ना, करोड़पति से सीधा रोडपति हो गया। भिड़े, तुझमें एक पैसे की अक्कल नहीं है। शिक्षक हो के तू ऐसे फ्रॉड में फंस गया। अरे सबको सिखाने वाला शिक्षक खुद अनपढ़ निकला। अरे मेरे को तो लगता है कि आत्माराम का टीचर का डिग्री ही फ्रॉड है। बिल्कुल फ्रॉड। मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को अपने गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं, क्या बोल रहे आप? हाँ, अरे लालच में आके तो अपनी सोसाइटी को दांव पे लगा सकता है। नहीं। छीन लो, इससे सेक्रेटरी की कुर्सी छीन लो। अरे भिड़े, आज से तेरा सोसाइटी का सेक्रेटरी होना कैंसल, कैंसल, कैंसल। बराबर है। माधवी, अहो, काय चाललंय काय? आधी दारुगड, अहो, दारुगड ना माधवी. अहो, अरे ही पण दारुगड. काय चाललंय? करता काय दारुगड? हाँ? सपना देख रहे थे क्या? हाँ माधवी, मैं सपना ही देख रहा था। मैंने देखा कि मैं बालकनी में खड़ा हूँ और बालकनी का दरवाजा बंद है और तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी। काय झालंय काय? कल रात से देख रही हूँ, बहकी बहकी बातें क्या कर रहे हो, सपने क्या देख रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बिल्कुल, सर में दर्द है। मतलब कल रात को थोड़ा सर में दर्द था, अभी ठीक हूँ। जाओ तुम चाय बनाओ फटाफट, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह बालकनी में नहीं आप साइकिल चलाने? हाँ, आज मैं जरा बिजी थी इसलिए साइकिलिंग रह गया। मैंने अपनी बालकनी में आपका बहुत इंतजार किया। हाँ। फिर मैं आपको फोन भी करने वाला था कि आपको फोन करके याद कर रहा हूँ, लेकिन फिर मुझे भी लगा कि आप बहुत बिजी होंगे, वरना कसरत के मामले में तो आपका टाइम टेबल टाइम टू टाइम होता है। पापा, क्या है? मैं आपको बताना ही भूल गई। दुकान से आते वक्त आप टिकिया लेकर आना। तकिया? अरे नहीं, टिकिया टिकिया, साबुन की टिकिया, बर्तन मांजने के लिए। क्या है बबीता जी? दुकान पर एक आदमी बर्तन मांजने
का साबुन बेचने आता है, घर पे ही बनाता है, बहुत बढ़िया है। आपको चाहिए? नहीं नहीं थैंक यू सो मच। बाय जेठा जी। अक्कल है तुझमें? बबीता जी ऐसे साबुन की टिकिया नहीं वापरते। तो क्या वापरते हैं? मुझे क्या पता। और कुछ? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। समझदारों का अकाल, इंटरनेट पर ईमेल फ्रॉड का बढ़ता जाल। जैकपॉट, लॉटरी और लकी ड्रॉ के नाम पे मेल भेजकर लोगों को फंसाती ईमेल स्कीम का पर्दाफाश। अरे देवा, और फिर ये गैंग जैकपॉट आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन फीस, ट्रांसफर फीस, एक्सचेंज फीस आपसे मंगवाते हैं। हाँ, फिर से बैठ गए आप कंप्यूटर पे? चलिए चाय पी लीजिए। माधवी, एक मिनट। क्या पढ़ रहे हो इतना सीरियसली? माधवी, इस ट्रस्ट का और एक मेल आया है और अभी उन्होंने फिर से 75,000 रुपए भरने को कहा है। कितने? 75,000? वो वेट लगले का था ना? अब किस चीज के मांग रहे हैं वो? इसमें लिखा है कि आरबीआई की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से हमारे जैकपॉट मनी को लंदन के पाउंड से इंडियन रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 75,000 रुपए मनी एक्सचेंज चार्जेस के तौर पे देने होंगे। कमाल है ये लोग, हर दूसरे दिन कैसे पैसे मांग सकते हैं ये? अब कहाँ से लाएंगे 75,000? एक मिनट। काय झालं? काय झालं? आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हो? बताइए ना, क्या क्या पढ़ रहे हैं आप? माधवी, तुम्हें एक सच बात बताऊं? हाँ बताइए। आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? चाय बाद में पीजिए, मुझे बताइए तो क्या हुआ? मिनट। माधवी, अब मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूं उससे प्लीज शांति से और हिम्मत से सुनना। वो बाबा, पर पहले बताइए तो सही क्या हुआ है? माधवी, हमें कोई 1 करोड़ का जैकपॉट नहीं लगा है। काय? वो कुठे जाता है? माधवी, हम ईमेल फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। कसली शिकार? और जैकपॉट नहीं लगा मतलब? हमने जो 50,000 भरे हैं, 1 लाख भरे हैं, उसका क्या? माधवी, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट, ये यूके से आया हुआ मेल, ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। ये 1 करोड़ की जैकपॉट की स्कीम भी फ्रॉड है, फ्रॉड। माधवी, हम लोग जैकपॉट की लालच का शिकार हो गए, शिकार। और हमने जितने भी पैसे बैंक में भरे थे ना, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, वो सारे डूब गए, वो सारे डूब गए। ये 1 करोड़ की जैकपॉट की स्कीम भी फ्रॉड है, स्कीम भी फ्रॉड है, फ्रॉड की लालच का शिकार हो गए, लालच का शिकार हो गए। हमने जितने भी पैसे बैंक में भरे थे, जितने भी पैसे सारे डूब गए, वो सारे डूब। मैंने सोचा है कि 1 करोड़ में से 60 लाख का इसी एरिया में बड़ा सा फ्लैट खरीद लेते हैं। आपकी वो पहचान के ज्वेलर का मुझे बाद में एड्रेस देना। हाँ, वैसे किसको लेना है डायमंड का सेट? मैं सोच रही हूँ डायमंड का सेट लेने की। ये पढ़ो माधवी, ये सब पता चल जाएगा। समझदारों का अकाल,
इंटरनेट पर ईमेल फ्रॉड का बढ़ता जाल, जैकपॉट, लॉटरी और लकी ड्रॉ के नाम पे मेल भेजकर लोगों को फंसाती स्कीम का पर्दाफाश। लेकिन आपको कब पता चला ये? कल अब्दुल की शॉप पे जब हम लोग सोडा पी रहे थे तब पोपटलाल ने बताया। और माधवी, मैंने अभी अभी इंटरनेट स्कैम के बारे में पढ़ा। पोपटलाल की बात बिल्कुल सच निकली। इसका मतलब हमारे सारे रुपए डूब गए। हम बर्बाद हो गए सोनू के पापा, हम बर्बाद हो गए। माधवी, माधवी प्लीज स्वतःला सांभाळ माधवी प्लीज। वो प्रोफेसर विल्सन मुंबई में आने वाला था ना, उसने फोन किया था ना आपको। आप उसको जल्दी से फोन कीजिए ना प्लीज, जल्दी से। माधवी, उसको फोन नहीं लग सकता। कहाँ? अरे वो अननोन नंबर था, उसने इंटरनेट से किया था, उसको कॉल नहीं कर सकते हम। मतलब हमने जो रुपए बैंक पे भरे थे वो सब डूब गए। ओ, आप बैठे क्या हो? चलिए पुलिस कंप्लेंट करते हैं। माधवी, माधवी, अगर हम लोग पुलिस कंप्लेंट करेंगे तो हमारी मूर्खता के बारे में सबको पता चल जाएगा। हमारा मजाक उड़ाएंगे लोग, हम पर हंसेंगे और हमारी बदनामी होगी अलग। ए, बिना शटर की दुकान, इधर आ। गोकुलम सोसाइटी यही है क्या? हाँ लिखा यही, तो फिर यही होगा ना। आपको किसी घर पे जाना है? ए, जितना पूछा ना उतना ही बोल, समझा क्या? लॉलीपॉप चल, पेपरमिंट बेच चल। ये काला टपोरी सोसाइटी में किसके घर पे गया होगा? माधवी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये 1 करोड़ की लालच में हम लोग फंस कैसे गए। एक शिक्षक होके मैं फंस गया, मेरी अकल क्या घास चढ़ने गई थी? ये सारी गलती मेरी है। नहीं, ये सब मेरी गलती है। 1 करोड़ के लालच में मैं आ गई थी। मैंने कहा था आपको गहने बेचने के लिए। अगर मैं आपकी बात मानती तो कम से कम हमारे 1 लाख रुपए तो बच जाते। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ, ये सब मेरी गलती की, मेरी गलती। माधवी, माधवी काय करतेस तू? वेट लागलेगा तुला? अपने आप को संभालो माधवी प्लीज। आवर स्वतःला। अरे एक मिनट भाई साहब, अरे कौन है आप? कौन चाहिए आपको? इधर आत्माराम तुकाराम भिड़े कौन है? मैं ही हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े। आप कौन? अपने को नहीं पहचाना? अरे अपन गफूर, गफूर घिसेला। चल हफ्ता निकाल। हफ्ता? आदि, तुमने कुछ खरीदा था? नहीं। अरे भाई, कौन सा हफ्ता? कैसी वसूली? ए, बिना मूली के पराठे। कल आया था ना आरबीसी सिक्योरिटी में, गहने गिरवी रख के 1 लाख रुपए का लोन लिया था ना, भूल गया क्या? अरे जरा आहिस्ता बोलिए प्लीज। काय को आहिस्ता? कोई डरता है क्या? अपन कौन है रे इधर? अरे भाई साहब, मैं डर रहा हूँ। 1 मिनट। भाग रहा है क्या? अरे दरवाजा बंद कर रहा हूँ। हाँ, मैंने लोन लिया था तो उसका क्या? अबे बिना इंजन के डिब्बे, अपन आरबीसी सिक्योरिटी का डोर टू डोर वसूली मैंने, समझा क्या? हफ्ता लेने के लिए चल, हफ्ता निकाल चल। क्या देख रहा है बे? हैंडसम आदमी देखा तो देखता ही रहेगा। वो एक काय नवीन प्रकरण है। 1 मिनट, देखिए आपकी बात सही है, मैंने लोन लिया है, लेकिन मैंने उनको कहा था कि जब मैं सोना वापस लेने आऊंगा तब पूरा हिसाब करूंगा। ए, बिना हिसाब की किताब। आप उनके धंधे में रोज का हिसाब किताब होता है। लोन लेके 24 घंटा हो गया है ना? हाँ। आवाज। हाँ। तो 24 घंटा होने के बाद 10% पकड़ के 10,000 रुपया निकाल चल। 10,000? 1 दिन का इंटरेस्ट का 10,000 रुपया? ये इंटरेस्ट तो साल का होता है ना? हाँ। ए, बिना टेरेस की बिल्डिंग। अपने धंधे में इंटरेस्ट का हिसाब किताब रोज क्या रहता है रे? ये क्या है? ये क्या है? ये एग्रीमेंट तुमने साइन किया है ना? हाँ।
जोर से। हाँ हाँ मेरा ही साइन है ये। पढ़ ले, पढ़ ले। हाँ 1 मिनट। हाँ? अरे ये बात मुझे बताई नहीं थी, ये सरासर चीटिंग है। अरे चीटिंग नहीं रे, ये बिजनेस है। पढ़ लिया ना एग्रीमेंट? हाँ जोर से। हाँ। चल हफ्ता निकाल, चल। आपने बिना पढ़े कैसे साइन कर दिया? अरे माधवी, बैंक में 1 लाख रुपए भरने के चक्कर में मैंने घाई में ध्यान ही नहीं दिया और साइन कर दिया। माले तुमची गए, अभी जैकपॉट भी गया, अब मेरे गहने भी जाएंगे। कहाँ से लाएंगे रोज का 10,000? तू शांत रहा, मैं बात करता हूँ। देखिए मिस्टर, क्या नाम बताया आपने? गफूर घिसेला। देखिए घिसेला सर जी, नहीं आप ही को कह रहा हूँ। इज्जत दे रहा है? हाँ बोल ना बाबा। देखिए घिसेला सर, इस वक्त हमारे पास आपको देने के लिए 10,000 रुपए नहीं है। ये बिना रस के गुल्ले, पैसा नहीं है ना तो पैदा करने का, नहीं तो तेरे घर का सामान उड़ा के लेके जाऊंगा। ये क्या है इधर? ये क्या है? ओरिजिनल वर्ल्ड कप? अरे नहीं। देखिए भाई साहब, हम लोग अच्छे लोग हैं। मतलब मैं बुरा है? नहीं नहीं नहीं, हम सब अच्छे लोग हैं। मतलब हम सब अच्छे लोग हैं? हाँ हाँ हाँ। बोलो। देखिए हम लोग इस वक्त बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। आप ऐसे घर का सामान उठा के लेके जाएंगे तो सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी। प्लीज देखिए, आपका जो भी इंटरेस्ट होता है ना वो हम वापस कर देंगे एक साथ। हाँ मुझ पे यकीन कीजिए भाई साहब। सिस्टर, अभी तुमने भाई बोला तो उसके लिए थैंक यू। हाँ। लेकिन अपुन का भाई एक ही है, नोड भाई। अपुन खाली हरी पत्ती को जानता है, समझा गया? देखिए भाई साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ, और वैसे भी हमारे गहने तो आपके पास ही है ना, तो अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो गहने आप अपने पास ही रख लीजिए। हाँ क्या रख लीजिए अपने पास? गप्प बसा। हाँ देखिए भाई साहब, आज तक हमारे घर पे ऐसे कोई रुपए मांगने नहीं आया, और हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं कभी डुबाया है। हम लोग बहुत ईमानदार, हम लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। तो प्लीज भाई साहब, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। ठीक है, कल तक की मोहलत देता हूँ। कल तक अपुन को अपना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो अपुन को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो फिर तेरा सोना मेरा सोना हो जाएगा। उसके बाद अपुन तेरे घर पे वसूली के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, तो फिर तू अपने घर पे आराम से सोना, और अपुन के पास होगा तेरा सोना। समझ गए ना ट्यूबलाइट? ओहो समझ गए। बोला हाँ समझ गए। चल अपुन निकलता है, फिर मिलता है। बिना सिले के कुर्ते, ये देख फटेला है। अरे का चाललंय काय है? आदि तुम चिंता मत करो, देखो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मुझे नहीं लगता अब कोई रास्ता निकलेगा। हम लोग पूरी तरह से दलदल में फंस चुके हैं। जितना बाहर आने की कोशिश करें उतना ही अंदर फंसते जा रहे हैं हम। देवा वात्सव रे, देवा वात्सव है जितना। भिड़े भाई के घर पे इस तरह से गुंडे का वसूली के लिए आना, इसका मतलब मामला काफी सीरियस है। भिड़े भाई और माधवी भाभी जरूर कोई ना कोई बड़ी मुसीबत में फंस गए। भिड़े भाई से डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता, लेकिन मैं चुप भी तो नहीं रह सकता ना। किसी न किसी को तो बताना ही पड़ेगा। किसे बताओ? हाँ, चंपक चाचा को बताता हूँ। अरे बहू। जी जी बापूजी। अरे बहू, मेरा चश्मा देखा है कहीं? अरे बापूजी, आपकी जेब में ही तो है। अरे हाँ, चाचा जी। अरे अब्दुल, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ? अब्दुल भाई आप बैठे, जरा पानी पीजिए फिर बताइए। नहीं भाभी, थैंक यू। चाचा जी, भिड़े भाई एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हाँ? कैसे मुसीबत? अभी भी एक गुंडा उनके घर पे आया है और उनको धमकी देके गया है।
मत जी, बड़े भाई को धमकी मिली है। हाँ, अरे अब्दुल, कौन गुंडा क्या, पूरी बात कर। ये इतनी बड़ी मुसीबत में है और हमें पता तक नहीं। और हाँ, कल सवेरे वापस घर पे आएगा ऐसी धमकी देके गया है। मैं अभी के अभी जेठा को फोन करके उसे घर पे बुलाता हूँ। अब्दुल, तू एक काम कर, तब तक तू वो हाथी, पोपट, अय्यर, मेहता सबको बोल के मैंने अभी के अभी यहाँ बुलाया। लेकिन मेहता साहब तो 2 दिन के लिए बाहर गाँव गए हुए। हाँ हाँ, लेकिन बाकी सब तो है ना, वो हाथी, घोड़ा सब, पोपट। हाँ, पोपट, अय्यर, उनको बोल मैंने अभी के अभी घर पे बुलाया है। ठीक है चाचा जी, मैं भी जाता हूँ। घर से फोन। बोल बोल मेरी कोयल। ए बबूचा, मैं बोल रहा हूँ। बापूजी, बोलिए बोलिए मेरे बापूजी। बोलिए बापूजी। सुन, तू अभी के अभी घर पे आ जा। हाँ। क्यों, क्या हुआ? आपकी तबीयत? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो टपनों को शरारत की? अरे तू दुकान से जल्दी घर पे आना भाई। जी जी बापूजी जी। और सुन, वो सोडी को भी फोन करके बोल दे कि हमारे घर पे आ जाए। सोडी को? सोडी को क्यों बापूजी? बोला उतना करना। जी जी बापूजी, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। अरे बाप रे, सोडी। हेलो सोडी। नोटू काका, जल्दी अंदर गोडाउन में आइए। एफआईडी आ रही है। ओ जेड़ा ब्रा दसो। हाँ सोडी, बापूजी का फोन आया था, हमको अर्जेंट घर पे बुलाया। सोसाइटी में लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। जेठा ब्रा सब ठीक तो है? पता नहीं, कुछ बताया नहीं, खाली इतना बोला तो दुकान से निकल कर जल्दी घर पे आ और सोडी को भी अपने घर पे बुला ले। मैं भी दुकान से निकल के घर पे पहुंचता हूँ, तू भी घर से निकल के मेरे घर पे पहुंच। हाँ जेठा ब्रा, मैं बस अभी पहुंचा। ओके। बोलिए सेठ जी। नोटू काका, बापूजी का भी फोन आया था, मुझे अर्जेंट घर पे बुलाया, लगता सोसाइटी में बड़ी गड़बड़ हुई है। तो जल्दी चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सेठ जी, दुकान की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं अभी बाघा को बुला लेता हूँ। बाघा की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है सेठ जी? जरूरत है। छोटी मोटी बात होती ना तो बापूजी कभी फोन नहीं करते। लगता है सोसाइटी में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। नटू काका। क्या नटू काका सेठ जी? ऐसे मौके पे घर के काम नहीं लगेंगे तो और कौन काम लगेगा? ठीक है, मैं काम करता हूँ, अभी मैं अकेला जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ मामला क्या है। अगर मेरे अकेले से नहीं संभला तो आपको उधर बुला लेता हूँ। ओके, 1 मिनट। किसका फोन लगा रहे? बाघा को बोल देता हूँ स्टैंड बाय रहे। अरे भाई, बोला ना, बाघा को बुलाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं सेठ जी? आपका वहाँ से फोन आया, मैं वहाँ आया, तो दुकान पे कौन रहेगा? मैं। है? आप वहाँ आएंगे, पूरा मामला संभाल लेंगे, तो फिर मेरी वहाँ क्या जरूरत? मैं दुकान पे आ जाऊंगा। स्मार्ट। चाचा जी, आपने हम सब लोगों को इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? हाँ चाचा जी, ऐसी क्या सीरियस बात हो गई? अब्दुल ने मुझे नाश्ता भी नहीं करने दिया। चलो चलो बोल के खींच के लेके आया। आती भाई, ये खाना खींचना कैंसिल करो। चाचा जी, बात क्या है? वो जेठा और सोडी को आने दो, बताता हूँ। बापूजी कहाँ? बापूजी, क्या क्या हुआ? हाँ चाचा जी, दसो क्या हो गया? बताता हूँ। लगता है भिड़े कोई बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गया है। क्या? आर्थिक संकट में फंस गया भिड़े? ये कौन सी जगह? सॉरी, आर्कटिक सर्कल दुनिया के ऊपर एक बर्फ वाला एरिया है। पिड़ू उधर किधर पहुंच गया? क्या बोल रहे हो अय्यर भाई? भाई आर्कटिक सर्कल नहीं, आर्थिक संकट का मतलब है फाइनेंशियल क्राइसिस। अच्छा, लेकिन बापूजी क्या क्या हुआ क्या? अभी अभी अब्दुल ने बताया कि थोड़ी देर पहले कोई गुंडे मावली जैसा आदमी भिड़े के घर आया था पैसों की वसूली करने के लिए, और उसने धमकी दी है कि वो कल फिर आएगा।
वो हमारे पीड़ू को किसी गुंडे मवाली ने धमकी दी। अब्दुल मुझे उसका नाम बता, मैं उसकी धज्जी उड़ा दूंगा। अरे मुझे नहीं मालूम वो कौन था। अरे तो किसको मालूम है? भिड़े भिड़े को मालूम होगा। अरे हाँ, एक काम करते हैं, हम सब लोग भिड़े के घर चलते हैं और उसी से पूछते हैं। तो चलो चलो। माधवी, बापूजी क्या हुआ? भिड़े भिड़े कहाँ है? मुझे मिला था, तुम लोग ने धक्का दे दिया। अरे मैं यहाँ हूँ। अरे बापूजी, यहाँ है भिड़े, आइए। एक मिनट, कोई धक्का नहीं मारेगा। धक्का नहीं। क्या हो क्या रहा है भाई? आप सब लोग एक साथ यहाँ पे, क्या हुआ? हम सब लोग भी यही पूछने आए हैं, क्या हुआ? क्या हुआ चाचा जी? कुछ नहीं, सब ठीक है। क्या ठीक है? ये अब्दुल ने बताया कि तेरे घर पे एक गुंडा आया था पैसों की वसूली करने के लिए और तुझे धमकी भी लेकर गया है। अब पिड़ू, अब मुझे उस गुंडे का नाम बता और जिसने तेरे को धमकी दी, मार मार के उसकी चटनी बना दूंगा। अरे सोड़ी, जरा शांति रख भाई। अब भिड़े बोल, क्या बात क्या है? अरे बता। चाचा जी शांत। बताता हूँ। दरअसल मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने माधवी के गहने गिरवी रखे थे। क्या? माधवी बाबू के गहने गिरवी रख दिए? हाँ, और उसी का इंटरेस्ट वसूल करने के लिए वो गुंडा यहाँ पे आया था। तूने घर की लक्ष्मी के गहने गिरवी रख दिए? अरे तेरी अकल क्या घास चले गई थी? लेकिन आत्मा राम, माधवी भाभी के गहने गिरवी रखने की क्या जरूरत पड़ गई? एक मिनट। अरे भाई, तू अपने दोस्त के लिए मुझसे 1 लाख रुपया मांगना आया था, तो वो दोस्त को देने के लिए तो कहीं माधवी भाभी के गहने गिरवी नहीं रखे ना? अरे भाई, लेकिन दुकान जाते मैंने तुझे फोन तो किया था कि लाख का बंदोबस्त हो गया, भिजवा दूं? तो तूने मुझे क्या बोला? नहीं बंदोबस्त हो गया। और ये बंदोबस्त किया तूने? गहने गिरवी रख दिए? अहो, असली बात बता दीजिए ना। सच बात छिपाने से अब कोई फायदा नहीं है। सच? क्या सच बात क्या है भिड़े? क्या छुपा रहा है तू हमसे? अब भाई बोल, क्या सच क्या है? ओ पिड़ू, ओ माधवी भाभी कौन सी सच बात की बात कर रही है? ओ बता। हाँ, क्या छुपा रहा है तू हमसे, बता। मैंने झूठ बोला था। रुपए की जरूरत मेरे दोस्त को नहीं बल्कि मुझे थी। अरे तू झूठ क्यों बोला? दरअसल मैं ईमेल फ्रॉड के चक्कर में फंस गया हूँ। क्या? ईमेल फ्रॉड? हाँ, कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल आया जिसमें लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। 1 करोड़? वो मेल पढ़ के मैं पागल हो गया और फिर और अभी उन्होंने और 75,000 रुपए की डिमांड की है। मतलब 1 करोड़ के जैकपॉट की लालच में तूने 1.5 लाख रुपया उनके खाते में भर दिए? हाँ जेठालाल। भिड़े, तू का वेड़ा है कि काय? भिड़े, अगर कल दोपहर को तूने मेरी ईमेल वाली स्टोरी सुन ली होती तो तेरे पैसे बच जाते, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। हाँ पोपटला, लेकिन तब मेरे अकल पे 1 करोड़ के लालच के जैकपॉट का पर्दा पड़ा हुआ था।
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आंखों के सामने सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाई दे रहे थे। अभी ये 1 करोड़ की बात छोड़ो, और जो 1.5 लाख रुपए की चीटिंग हुई है उसका क्या करना है वो सोचो। पुलिस स्टेशन चलते हैं और वहां जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं कि हमारे साथ में फ्रॉड हुआ है। चलो। एक मिनट। नहीं अय्यर भाई, पुलिस स्टेशन जाकर कुछ नहीं होगा। हमें मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में जाना पड़ेगा और वहां जाकर कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी कि हमारे साथ ईमेल फ्रॉड हुआ है। वहां का सीनियर इंस्पेक्टर मुझे जानता है। हाँ तो जिधर भी जाना वहां जाते हैं, चलो। एक मिनट भिड़े, कंप्यूटर का सीपीयू अपने साथ ले लो। क्यों? तुम्हें जो फ्रॉड ईमेल आते थे उसका आईपी एड्रेस तुम्हारे सीपीयू से पता करने में पुलिस को मदद मिलेगी। हाँ बरोबर है। ओ पप्पू, ए साइबर कैफे है कितने? सोडी, साइबर कैफे नहीं, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल डीएन रोड पर है। चलो चलते हैं। हाँ या चलो। नहीं माधवी भाभी, आप सब यहीं रुकिए। वहां भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है, हम जाकर आते हैं। चलो। अरे बड़े मास्टर, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे हाथी भाई, सुनना बोलना सब हो चुका है, अब साइबर सेल चलना है। अरे बाप रे, ये कहाँ है? चलिए रास्ते में सब बताते हैं। चलो भाई चलो। माधवी ये बताओ। बापूजी हम लोग जल्दी आ जाएंगे। हाँ चलो सोडी। चलो भाई चलो। यही है CCIC। चलो। आओ। नमस्कार पोपटलाल जी। नमस्कार। पटनायक साहब है अंदर? नहीं, वो तो अभी तक आए नहीं। सरवनकर साहब? हाँ वो तो आए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। चलिए आइए। आइए। उस साइबर कैफे वाले को अपने पास बिठा के रखो और लॉग बुक चेक करो कि 10:15 बजे उस आदमी ने अपना पैन कार्ड और पासपोर्ट की जेरॉक्स दी है, उसे वेरीफाई करो। ओके, मैं आता हूं बाद में। अरे पोपटलाल, आओ। हेलो सरवनकर साहब। बैठो। आओ बैठो। हवलदार, वो पटनायक साहब आए कि नहीं? नहीं अभी नहीं आए साहब। एक काम करो, जैसे वो आएंगे मुझे इन्फॉर्म करो। जी साहब। अरे आज ही तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा आर्टिकल पढ़ रहा था ईमेल फ्रॉड के बारे में, काफी अच्छा लिखा है तुमने। थैंक यू सरवनकर साहब। और पोपटलाल, आज कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने आए हो? अरे नहीं सरवनकर साहब, आज तो हम खुद ही ईमेल फ्रॉड की एक कंप्लेन लेकर आपके पास आए हैं। ओह, तो फिर विक्टिम कौन है? मैं हूँ आत्माराम तुकाराम भिड़े और मेरे साथ ईमेल फ्रॉड में 1.5 लाख की चीटिंग हुई है सर। 1.5 लाख की चीटिंग? तो बताइए ये सब शुरू कहाँ से हुआ? दरअसल मुझे सर कुछ दिन पहले एक ईमेल आया था जिसपे लिखा था कि मुझे 1 करोड़ का जैकपॉट लगा है। वो मेल यूके से आया था सर। अच्छा, तो ये किस्सा है। माफ करना मिस्टर भिड़े, हम लोग अखबारों में, मीडिया में इस फ्रॉड की जानकारी पब्लिक को हमेशा देते रहते हैं, फिर भी आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस जाल में कैसे फंस जाते हैं? बड़ी ताज्जुब की बात। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने आप पे बहुत शर्मिंदा हूँ। इस 1 करोड़ के जैकपॉट के लालच ने मेरी समझदारी को अंधा बना दिया था। बिना सोचे समझे मैं लालच की बोट पे सवार हो गया। और ये बोट पे सवार तो हो गया, लेकिन बीच समंदर में जाकर पता चला कि अरे ये बोट का तो ड्राइवर ही गायब है। कंट्रोल। मिस्टर भिड़े, मैं आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं कि आपने कम से कम पुलिस में कंप्लेंट तो लिखवाई। अरे कुछ लोग तो फ्रॉड का शिकार होने के बाद भी कंप्लेंट नहीं लिखाते शर्म के मारे, और जिसकी वजह से ये फ्रॉड करने वालों की छाती चौड़ी हो जाती है और कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब एक बात तो बताइए, ये ईमेल से फ्रॉड करते कैसे हैं? हाँ देखिए, इस तरह के फ्रॉड तो पूरी वर्ल्ड में होते हैं। सोशल नेटवर्किंग के जरिए आपके क्रेडिट कार्ड से डेटा लेकर आपकी ईमेल, आपके एड्रेस, आपकी फोटो, ये सब चोरी करके ये लोग एक साथ आपको लाखों रुपए का जैकपॉट का मेल भेज देते हैं। हमारी लैंग्वेज में इसे फिशिंग कहते हैं। और कुछ लोग इस फिशिंग के शिकार हो जाते हैं और फ्रॉड करने वालों के कहे मुताबिक वही रकम उनके ही अकाउंट में जमा कर फंस जाती है। जैसे आप फंस गए मिस्टर भिड़े। इंस्पेक्टर साहब, आत्माराम ने जो रुपए बैंक में जमा करवाए थे वो रुपए निकालने के लिए कोई तो बैंक में आया होगा, तो हम बैंक से उसका पता लगाकर उसको पकड़ सकते हैं ना। ये ईमेल फ्रॉड करने वाले बहुत ही होशियार और शातिर होते हैं। ग्लोबल नेट बैंकिंग के जरिए ये लोग अपने अकाउंट को दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें उन्हें ट्रेस करने में मुश्किल होती है। आप एक काम कीजिए, आप वो बैंक डिटेल्स मुझे इस कागज पे लिख दीजिए ताकि मेरी एक्सपर्ट टीम को आसानी होगी उन्हें ट्रेस करने में। सरवनकर साहब, हम सीपीयू साथ में लेकर आए। छोड़ी सीपीयू। हाँ बाबू। इंस्पेक्टर साहब, एरिया सीपी। वेरी गुड पोपटलाल। अब मेरी एक्सपर्ट टेक्निकल टीम आपकी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेगी। ये ईमेल आपको कहां से आ रहे थे और ये आईपी एड्रेस कहां का है, हमें कल तक पता लग जाएगा। ये लीजिए सर। लाई। अच्छा मिस्टर भिड़े, आपने बताया था कि कोई मिस्टर विल्सन आपको फोन किया करता था। क्या बता सकते हैं कि उसका आखिरी फोन कब आया था? उसका मुझे कल फोन आया था और उसने मुझे बोला कि जैसे मैं मनी ट्रांसफर के 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं, वो दिल्ली से मुंबई आके मुझे फोन करेगा और जैकपॉट के 1 करोड़ रुपए दे देगा। और हाँ, उसका आज सुबह ईमेल भी आया था जिसमें लिखा था कि 75,000 रुपए और भरने हैं। ओके, यानी कि 75,000 के लालच में मिस्टर विल्सन तुम्हें दोबारा फोन कर सकता है। एक काम करिए मिस्टर भिड़े, मैं आपका फोन टैप करवा रहा हूं। जैसे ही मिस्टर विल्सन का फोन आपको आता है किसी दूसरे फोन से, आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डोंट वरी मिस्टर भिड़े, ये फ्रॉड करने वाले लोगों को हम जल्द ही पकड़ लेंगे और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। डोंट वरी। कंट्रोल। पोपटलाल जी, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। अरे क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? जेठा भरा, अपना पिड़ू बहुत उदास है, इसको फर्स्ट क्लास सोडा पिलाते हैं और इसका मूड बनाते हैं। हाँ पीते हैं पीते हैं। चलो चलो ठीक है, चलो आ जाओ। मैं गड्डी जरा पार करके आता हूँ। चलो चलो भाई, आ जाओ भिड़े। चल भाई अब्दुल, फटाफट सोडा बना, मैं तेरी मदद करता हूँ। बनाता हूँ। अरे भाई उठो, बैठने तो आती भाई को ऐसा बोल। बैठो। समझ में नहीं आता है आपको? लो भाई लो सोडा। हाँ सोडी। हाँ हाँ भिड़े भिड़े। ये लीजिए आती भाई। अय्यर भाई को आप पियेंगे? हाँ दो भाई, वो भी पियेंगे। मेरा किधर है भाई? पोपट भाई, क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? अरे भाई, हमने कंप्लेन कर दी है और पुलिस ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। ओ पिड़ू, तू ऐसे गुपचुप गुमसुम रहेगा तो कैसे चलेगा यार? देख भाई भिड़े, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। अरे पोपटलाल, मुझे आगे का सोचकर ही डर लग रहा है। अब क्या है बड़े मास्टर? अरे मुझसे और एक बड़ी गलती हुई है। पीड़े, तूने टोटल कितनी गलतियां की है? जेठालाल, 1 मिनट। देखो आत्माराम, तुमने जितनी भी गलती की हो वो एक साथ बता दो। 1 मिनट अय्यर प्रा। ओ पिड़ू, और तूने कौन सी नई गलती की है? अरे मैंने माधवी के गहने जिस ज्वेलर के पास गिरवी रखे थे ना, उस ज्वेलर ने मुझसे बहुत बड़ी चीटिंग की है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने एग्रीमेंट पे बिना पढ़े साइन कर दिया। अब उस एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे उनको रोज के 10% इंटरेस्ट के हिसाब से रोज के 10,000 रुपए देने हैं। 10,000? रोज का 10,000? तू नक्की वेड़ा जलाइस। बड़ा क्या?
पागल हो गया है भिड़े, ऐसा बोल रहा हूँ। सही बात है, बिल्कुल पागल हो गया है। बिल्कुल सही बात है आतिफ भाई, पागल बोलो बेवकूफ बोलो लेकिन यही सच है। और वो गफूर कल 2 दिन का इंटरेस्ट वसूल करने आने वाला है। लेकिन ये तो गलत है, ऐसे कैसे कोई रोज का 10,000 इंटरेस्ट ले सकता है? ये तो सरासर बेईमानी है। अरे भाई लेकिन भिड़े ने एग्रीमेंट पे साइन किया है, तो वो तो 10% के हिसाब से पैसा लेगा ही ना। और की गाल कर रहे हैं पप्पू, चुप। और पिड़ो तू फिक्र ना कर, भाई उन्होंने तेरी मजबूरी का फायदा उठाया, हम लोग मिलके उसको उठा लेंगे। मतलब उसकी अकल कल ठिकाने लगा देंगे, छटेगा नहीं मैं उसे। आने दो उस वसूली वाले को, हम उससे ही वसूली करेंगे। और ऐसी वसूली करेंगे, ऐसी वसूली करेंगे कि वो किसी और की वसूली करने लायक नहीं रहेगा। क्यों भाइयों? हाँ तो बोलो। यानी भिड़े भाई ने माधवी बाबा के गहने 10% के हिसाब से गिरवी रख दिए। हाँ, आत्माराम जैसा समझदार इंसान इतना लापरवाह हो जाएगा, मेरे को तो यकीन नहीं होता। और क्या, इतने पढ़े लिखे इंसान बिना पढ़े एक एग्रीमेंट पे कैसे साइन कर दिया? क्या है बबीता, जब इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है ना, तब उसको समझदारी का कुछ दिखाई नहीं देता। I know. और फिर वो उस लालच में फंसता ही चला जाता है। But you know what? भिड़े भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही बात है कोमल, होने को कौन टाल सकता है। बेचारी माधवी भाभी 1-1 किलो अचार पापड़ बेच कर पैसा जमा करती है, उनके सर पे तो आसमान टूट पड़ा है। बेचारी माधवी भाभी रो रो के परेशान हो गई थी, वो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। हाँ रोशन, वो पिड़े भी यही कह रहा था। और सच बात तो ये है, अगर इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो ना, तो हमेशा उसके साथ गलत ही होता है। अब्दुल तेरी बात 100% सच है, लेकिन भिड़े को उसकी ये लालच बहुत महंगी पड़ने वाली है। पोपट भाई इसका क्या मतलब? अरे भाई, एक तो 1.5 लाख उसने बैंक में जमा कर दिए और बाकी 1.5 लाख का सोना गिरवी रख दिया है। तो आज की तारीख में टोटल कितना लॉस हुआ? टोटल लॉस 3 लाख रुपए का हो गया। और ऊपर से गफूर के इंटरेस्ट का टेंशन। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि भिड़े भाई के सर से ये मुसीबत जल्दी जाने वाली नहीं है। मुसीबत का पोटला अपने ही हाथों से उठा के अपने ही सर पर रखा किसने? किसने क्या? खुद भिड़े ने। पूरा दिन इंटरनेट पे बोटिंग करता रहता था। ये सब इंटरनेट की आड़ असर है। जेठिया, ये इंटरनेट का नहीं, लालच का असर है। चुटकी बजाते ही लखपति करोड़पति बनने की लालसा जब इंसान के सर पे सवार हो जाती है, तो उसका अंजाम फिर नुकसान ही होता है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। लालच से कमाया हुआ पैसा इंसान के हाथ से फिसल जाता है, लेकिन मेहनत से कमाया हुआ पैसा इंसान के पास लंबे समय तक रहता है। आपकी ये बात मैंने बरसों से गांठ बांध के रखी है बापूजी। मैंने भी माँ की एक बात गांठ बांध के रखी है। बराबर। ये बराबर वाली पहले सुन तो ले, बहू कौन सी बात की बात कर रही है? हाँ। बोल बहू। मेरी माँ कहती है कि लालच से इंसान की उम्र कम हो जाती है। अभी लालच और इंसान की उम्र का क्या लेना देना? मैंने भी माँ को यही सवाल पूछा। हाँ। लेकिन माँ कुछ बोली नहीं, बस आसमान की तरफ देखा और हंसने लगी। वो माधवी, वो माधवी के गहने जो गिरवी पड़े हैं, तो उसको छुड़ाने के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। हाँ। बापूजी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो हम सब ने सोच लिया। कल आने दो वसूली वाले को, हम सब मिलकर उसकी बराबर खबर लेंगे। माधवी भाभी चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाए। पोपटलाल, सारा बंदोबस्त हो गया है ना? सारा बंदोबस्त हो गया अय्यर भाई, चिंता की कोई बात नहीं। मैंने पुलिस को भी फोन करके इन्फॉर्म कर दिया। अरे भाई भिड़े, ओ वसूली वाला कब आने वाला है?
अरे मैंने से सुबह ही फोन कर दिया था कि इंटरेस्ट का पैसा रेडी आके लेके जाए, वो अभी आता ही होगा। चिंता हो रही, क्या होगा क्या? अरे दया, ये चादर क्यों लेके आई तू? उस गफूर भाई को बांधने के लिए। चादर? अरे जेठा भाई, फिलहाल रस्सी नहीं मिली तो यही सही। बड़े मास्टर, आने दो उस गफूर के बच्चे को। आज उसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। हाँ। चल सर। ओ यारो, 1 मिनट आराम नाल। ओए कोई भी ज्यादा जोश में काम नहीं लगा। ये बात तू याद रखना भाई। हाँ, ओ जेठा भरा, अगर मैं गलती से भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिला देना। हाँ भिड़े भाई, गफूर भाई आ गए। हाला ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। अपनी ऑल द बेस्ट, सॉरी ऑल द बेस्ट। अच्छा हो गया, बिना फोटो के फ्रेम तो इधर ही मिल गया। चल दे दे, निकाल चल। पहले तुम दो। क्या? अरे मैंने बोला था ना फोन करके कि ओरिजिनल एग्रीमेंट साथ में लेके आना, तभी मैं इंटरेस्ट का पैसा दूंगा। हाँ लेना। क्या है? इधर है। ले। हाँ यही है। ये क्या किया? बिना दही की लस्सी? वही जो तुमने मेरे साथ किया था। मैंने क्या फाड़ा था? अरे तुमने मेरे साथ चीटिंग की थी ना। ओह, तो मेरे साथ चीटिंग? गफूर घिसेला के साथ चीटिंग? हाँ, जैसे को तैसा। ऐसा? अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। बिना ऑयल के इंजन। एक मिनट तो जाने दे। आओ। अरे लौकर या। अरे मुझे बाहर निकालो। अरे तो कपूर है। क्या कर रहा है? कहाँ से निकालो? मारो। अरे उठो। क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों मारो तुम लोग? अरे इसको मारो। जूता दे। अरे मेरा जूता दे। मारो। अरे इसको तो ऐसा हिला देंगे कि हिलने के लायक नहीं रहेगा। बिल्कुल। ताकि आपने आपको चीटिंग करता है, ऊपर से दादागिरी करता है। मारो। अरे बस करो, कितना मारोगे? इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस आई कि नहीं? नहीं आई अभी तक। तो मारो। रोमा? क्या रोमा क्या कर रही है? रोज का 10 टका ब्याज चाहिए। टीचर कहीं का? नहीं, टीचर कहीं का? अरे तेरा बापूजी ने भी रोज का 10 टका ब्याज किसी को दिया है क्या? मारो। ओए बदमाश, बोल और कितनों के साथ तूने ऐसी चीटिंग किया? मारो इसको। शैतानी तनु। आहिस्ता मर जाएगा, आहिस्ता। पुलिस वाले। आइए। ये आता है पुलिस। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। चोर इसके अंदर है। आइए अंदर आइए। बाहर निकालो इसे। बाहर निकालो। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आरबीसी सिक्योरिटी वाला गफूर घिसेला। वसूली करने आया था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आप टाइम पे आ गए, वरना ये लोग गफूर घिसेला को गफूर पीटेला कर डालते। अंदर डाल। हट जाएगा, एक ही है, आराम से, इज्जत से। पोपट भाई, आपकी कंप्लेंट पे हमने आरबीसी सिक्योरिटी में छापा मारकर उसके मालिक कैलाश को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी दुकान को सील कर लिया है। थैंक यू। वेरी गुड। और मिस्टर भिड़े, जैसे ही कानूनी कार्रवाई पूरी होगी, आपका और आपकी तरह जिनके साथ चीटिंग हुई है, सबका सोना वापस किया जाएगा। अरे वाह, क्या बात है। और मिस्टर भिड़े, उसके पहले लोन के 1 लाख रुपए जो आपने लिए थे,
वो पुलिस स्टेशन में जमा करने होंगे आपको। अरे देवा, अभी 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊं मैं? ठीक है इंस्पेक्टर साहब, वो हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू। चलो आज भिड़े, ये गफूर का एक टेंशन तो खत्म हुआ। अरे लेकिन असली टेंशन तो वो जैकपॉट वाले फ्रॉड का है। आत्माराम, वो प्रोफेसर विल्सन का फोन आया था? अरे नहीं ना, परसों के बाद से उस प्रोफेसर विल्सन का एक भी फोन नहीं आया है। तो कहीं वो सारे पैसे लेके फरार तो नहीं हो गया? शुभ बोल रहे। बोले फिर से पुलिस? फिर से पुलिस? अरे सरवनकर साहब, हाँ। लगता है केस के बारे में कुछ पता चला है। वाह वाह वाह। हाय पोपट। हेलो हेलो सर। मिस्टर भिड़े, आपके लिए खुशखबरी। जहां से आपको ईमेल आ रहे थे ना, उसका आईपी एड्रेस हमें मिल चुका। वाह। कंट्रोल। अब कहां से आते थे मेल मुझे? आपको मेल आते थे मीरा रोड से। मीरा रोड से? मीरा रोड? मीरा रोड? ये कौन सी देश में आया? ओए, मीरा रोड मतलब ये दहसर के आगे वाला? हाँ भाई वही। अरे मतलब यहीं से आते थे? मीरा रोड के किसी साइबर कैफे से आपको ये सब ईमेल आ रहे हैं। बोलो, और भिड़े तुमको लग रहा था लंदन से तुमको कोई मेल भेज रहा है? मतलब स्कैम करने वाले सारे पकड़े गए? अरे नहीं पोपट भाई, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, कुछ गैंग अलग अलग नाम से मीरा रोड के आसपास के साइबर कैफे से ये स्कैम ऑपरेट कर रहे हैं। और जहां से आपको ये ईमेल आया है, वहां पर मेरी एक्सपर्ट टीम पहुंच चुकी है और उस एरिया के आसपास के जितने भी साइबर कैफे हैं, वहां पर छापे मार रही है। क्या बात है, वेरी गुड। ये अननोन नंबर से फोन है माधवी। इंस्पेक्टर साहब, लगता है उसी मिस्टर विल्सन का फोन है ये। अगर तो ये मिस्टर विल्सन का ही फोन है, तो इसे उठाओ, इसे बात करो, और अगर ये पैसे मांगता है तो मना मत करना, कहना कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। समझ गए? मैं आपका फोन टैपिंग पे रख रहा हूं। ओके 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 सर। कंट्रोल। हेलो, यस मिस्टर विल्सन, दिस इज आत्मानंद तुकाराम भिड़े। यस सर। हाँ, द मनी इज रेडी विथ मी। हाँ, टोटल 75,000 रुपीज। यस। विच अकाउंट सर? Oh, you are in Mumbai? Going back to London this evening? No problem. Where to give you, sir? Okay. I shall be there by sharp 12 o'clock. Yes, sir. हाँ, see you there. Bye. Yes, Mr. भिड़े, क्या कहा उसने? हाँ, इंस्पेक्टर साहब, उसी विल्सन का फोन था। उसने मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कोई गार्डन होटल है, वहां पे बुलाया है, ठीक 12 बजे। और उसने बोला कि वो जैकपॉट का पैसा भी वहीं देगा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस्टर भिड़े, डोंट वरी। उसके पहुंचने से पहले हम पहुंचेंगे गार्डन होटल और वहां पर ऐसा ट्रैप बिछाएंगे कि उस प्रोफेसर विल्सन को रंगे हाथों पकड़ेंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है मिस्टर भिड़े, जल्दी चलो। चलो। ये तो मेरी मैनेजर साहब से बात हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को चारों तरफ से कॉर्डन कर लिया है और आप बाकी सब कस्टमर बनके टेबल पर बैठ जाना। ओके? और मिस्टर भिड़े, आप उस टेबल पर बैठेंगे। ओके। ये लीजिए 75,000 रुपए। आज हम इस गैंग को रंगे हाथ पकड़ के ही रहेंगे। शाबाश। और 11:30 बज गए, आता ही होगा। चलो बैठ जाते हैं। चलो। आइए। भूख लगी है।
हेलो। Good morning, Mr. Bede. Where are you? Yes, Mr. Wilson. I'm in the hotel itself. Extremely sorry, I can't locate you. Exactly, where are you? But I'm standing here only. Oh, I got you, I got you. Ah, okay, okay. I will be there. Just don't worry. Mr. Wilson? Mr. Bede. Yes. Yeah. Good morning, Mr. Bede. Good morning, good morning, good morning. How are you, sir? I'm fine. How are you? Good, good. Please be seated. Yeah, thank you. Extremely sorry, Mr. Bede. मुझे आने में थोड़ी सी लेट हुई. You know, because of traffic, I couldn't drive. So please. नहीं, it's okay. वैसे आप काफी अच्छी हिंदी बोलते हैं, Mr. Wilson. हाँ, थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेता हूँ मैं. Ah, okay, okay. You'll have juice or something? No, Mr. Bede. No formalities. मेरी लंदन की फ्लाइट है, पकड़नी है मुझे. Okay. So I'm already late. Anyways, congratulations for winning that jackpot. Here is your 1 crore draft. Oh. Congratulations. Thank you so much. 1 crore. Thank you so much. I hope you have 75,000 with you. Yeah, it is ready with me. This is your cash. Oh, thank you. Mr. Bede, may I take your leave, please? मेरी लंदन की फ्लाइट मुझे पकड़नी है. Yes. Anyways, congratulations once again. Thank you so much. Excuse me. Let me go. मुझे लंदन की फ्लाइट पकड़नी है. तुम्हें फ्लाइट पकड़नी और हमें तुम्हें पकड़ना है. आप कौन है? इंस्पेक्टर सरवनकर. जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. एक मिनिट मुझे मारो. मला मारू नका. मला मारू नका? मिस्टर विल्सन मराठी मीडियम. हाँ देखो साहब, देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं. मेरा नाम तो मनोहर है. मैं वहाँ भाईंदर में रहता हूँ. अरे तुम लंदन से आए थे ना? नहीं साहब, लंदन कहाँ. मैं तो भाईंदर में रहता हूँ. आज तक मैंने एयरपोर्ट भी नहीं देखा है. भाईंदर में ट्रेन ही मुश्किल से आती है. फ्लाइट में कहाँ जाऊँगा सर. मैंने बताया ना आपको, मेरा नाम विल्सन नहीं है, मेरा नाम मनोहर है. मुझे तो सिर्फ विल्सन के नाम से फोन करने के लिए पैसे मिलते थे. कौन करवाता था तुमसे फोन? हाँ, और ये नकली ड्राफ्ट कहाँ से आया? बोलो और कौन है तुम्हारे साथ? बोल. हाँ, तब क्या नाम बताओ. ये बोलता है कि मार कर देना कचू. नहीं, सब बताता हूँ आपको. सत श्री अकाल पाजी. सत श्री अकाल जी. ओए, उसका नाम बता जो तुझे फोन करता. बताता हूँ. अभी क्या नाम है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स. नहीं सर, आपका नाम नहीं सर. वो उसका नाम वो मुगली. हाँ, मुंगली का काटर नाम है उसका. लगा फोन लगा. हाँ, करता हूँ. और एकदम नॉर्मल बात करना, समझे मनोहर? करता हूँ, जैसे आप बोल रहे ना वैसे ही कर रहा हूँ. मिस्टर कार्टर, your cash is ready. Please come and collect your cash. Okay. मनोहर, अब जैसा मैं कहूँगा वैसे करना. ओके? हाँ साहब. You are not arrest, Mr. Carter. पकड़ो, वही है. Tourist. नहीं, यही है कार्टर. I don't know this man. I need my lawyer. I'm a tourist.
इफ यू आर अ टूरिस्ट तो आज के बाद से मैं तुम्हारा गाइड। ले जाओ इन दोनों को, बंद करो। ले जाओ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मदद से आज ये इंटरनेशनल गैंग को पकड़ने में हमें कामयाबी मिली है। अरे इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया तो मुझे बोलना चाहिए आपका। थैंक यू वेरी मच। सर और एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। जितना जल्दी हो सके उतना भिड़े के पैसे जरा वापस दिलवा दीजिएगा। हाँ प्लीज प्लीज। मैं मिस्टर भिड़े के पैसे दिलवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। थैंक यू। मुझे वो ड्राफ्ट चाहिए होगा। अरे हाँ। थैंक यू। चाहिए नकली है लेकिन नहीं, सबूत के तौर पे। मुबारक हो भिड़े, मुबारक हो। ओ जेठा भरा, और पिड़ू को किस बात की मुबारक? अरे भाई उसको 1 करोड़ का जैकपॉट जो लगा। लाल क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई नकली तो नकली, आत्माराम तुकाराम भिड़े का नाम का 1 करोड़ का ड्राफ्ट तो निकला। सही बात है। काय हो, ऐसे क्यों बैठे हो? माधवी, मुझे आज मेरे बाबा की सिखाई हुई एक बात याद आ गई। वो हमेशा कहते थे कि घाई का काम शैतान का काम होता है। अब देखो ना, एक एक शब्द को छान छान के पढ़ने वाला मैं, लिखने के बाद 10 बार चेक करने वाला मैं शिक्षक, मैंने बिना पढ़े एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। मला स्वतःची लाज वाटते, लाज। जाने दीजिए ना, जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर इस अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। किसी ने सच ही कहा है माधवी कि इंसान का अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है ना तो वो है अनुभव। लेकिन उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है ना, वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी। बस अब समझ लीजिए कि लालच का पाठ सीखने के लिए ट्यूशन की फीस भरी हम लोगों ने। अरे आप सब आइए ना। हाँ बस आइए, आओ आइए ना। अरे नमस्ते। नमस्ते। अरे चाचा जी। भिंडी मास्टर। बाप रे, आप सब लोग यहाँ, अब क्या हुआ? भिड़े मास्टर, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबर? अरे आत्माराम, कुछ खबर यह है कि वो ईमेल फ्रॉड वाली गैंग के सभी मेंबर तो पकड़े गए हैं। और सारा कैश भी बरामद कर लिया है। जल्दी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके जिन जिन के पैसे गए थे, पुलिस उन सबके पैसे लौटा देगी। इसका मतलब है तुम्हारे पैसे भी जल्द मिल जाएंगे। सही बात है। गणपति बप्पा की कृपा है, गणपति बप्पा। बापूजी, वो हाँ, माधवी बेटा, ये लो। ये अरे, ये तो मेरे गहने हैं। हाँ, और मैंने अभी तक छुड़ाया नहीं है। अरे भिड़े, तुम छुड़वाओ या हम छुड़वाए, बात तो एक ही है ना। मुझे जैसे ही पैसे मेरे वापस मिलेंगे ना, मैं पैसे लौटा दूंगा। और पिड़ो, और कोई जल्दी नहीं है, आराम नाल। और भिंडी मास्टर, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि गहने हमेशा घर की लक्ष्मी के हाथों में ही शोभा देते हैं। वो हमेशा वही रहने चाहिए, समझा? बिल्कुल सही कहा चाचा जी, बिल्कुल सही कहा। मुझे आशीर्वाद दिए चाचा जी। लेकिन एक ही शर्त पे आशीर्वाद दूंगा तुझे कि तूने जो लालच का पाठ सीखा है वो तू अपने विद्यार्थियों को भी सिखाएगा कि लालच बहुत बुरी बला होती है। बिल्कुल बिल्कुल चाचा जी, बिल्कुल सिखाऊंगा। और मैं भी सीख गया कि लालच बहुत बुरी बला है और मेहनत से कमाए हुए पैसों में ही बरकत है। लेकिन भिड़े, सिर्फ कान पकड़ने से नहीं चलेगा। इससे 1000 बार लिखवाते हैं कि लालच बुरी बला है। नहीं, इनसे 100 बार कान पकड़ के उठक बैठक लगवाते हैं। और छोटे यार, और पिड़ू को सीधे मुर्गा बनाते हैं। नहीं, ये उम्र में सब अच्छा नहीं लगता है। एक काम करते हैं, बेंच के ऊपर इसको पूरा दिन खड़ा करते हैं।